सभी भाइयों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना है कि आप लोग को हम पूछे थे कि जो लाइव टेस्ट आप लोग का होने वाला है, ठीक है, उसके लिए टाइमिंग पूछे थे। तो बहुत सारे भाई ने कमेंट किया और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर सुबह में या फिर शाम में, ठीक है। तो हम ऐसा सोचे अपनी सुविधा के अनुसार कि सुबह में तो थोड़ा सा क्लास का टाइम होता है तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए रात में जो होगा रात के 8 बजे आप लोग के लिए लाइव टेस्ट लेकर आने वाले हैं, ठीक है, 30 तारीख से रात के 8 बजे, ठीक है। 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होगा जिसमें 25 क्वेश्चन आपको पूरे बुक से पूछे जाएंगे, वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम। आप केवल 25 क्वेश्चन लगाइए, यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो 25 में 25 लगाइए और अपने आप को एकदम मजबूत बनाइए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप सभी भाई रात के 8 बजे लाइव अवश्य जुड़ेंगे, ठीक है। और वह क्वेश्चन जो होगा आपका 25 सेकेंड या 20 सेकेंड या 25 सेकेंड आपको वक्त दिया जाएगा उसके लिए, और उसके बाद यदि नहीं बनेगा तो ठीक, बनेगा तो बहुत अच्छा है, अरे बनेगा, सब सवाल बनेगा, नहीं बनने के बाद कहां से आ रही है, टोटल सवाल आप लोग बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद उस सवाल का सॉल्यूशन उसी समय कर दिया जाएगा ताकि टेंशन खत्म, ठीक है, यानी टेस्ट विथ डिस्कशन उसी टाइम में खत्म, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 6 तारीख से, ऐसे तो हम 5 तारीख से आप लोग को बोले थे कि 5 जनवरी से एक न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का, ठीक है। 12वीं में जो बच्चे अभी 11th में हैं 12th में जाएंगे, यानी जो आपका अगला होगा 21-22, ठीक है। तो जो 22 में एग्जाम देंगे, हाँ 22 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए ये एक बैच शुरू किया जा रहा है कि आप सभी जानते हैं कि इसमें थोड़ा सा खर्च होता है, थोड़ा सा खर्च होता है, तो ज़्यादा नहीं हम आपसे, लेकिन आप लोग ये बताइए कि सबसे न्यूनतम फी, जो कम से कम फी आपका होना चाहिए, जो कम से कम गुरु दक्षिणा होना चाहिए, फी इसको ना कहिए, जो कम से कम गुरु दक्षिणा होना चाहिए वो क्या हो, न्यू बैच के लिए क्लास 10, हाँ क्लास 10 का भी बैच आएगा और क्लास 12th का भी आएगा, ठीक ना, 10 नंबर का भी और 12वीं का भी बैच आएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सबसे कम गुरु दक्षिणा कितना रखा जाए, ठीक है। तो बस वही चीजें हैं और इसमें कुछ खर्च भी होगा, वाईफाई वगैरह लगाना पड़ेगा हमको जब लाइव क्लास लेंगे तो, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम फी, और एक स्टाफ भी रखना पड़ेगा क्योंकि वह स्टाफ जब तक सब कुछ करेगा ना, क्वेश्चन वगैरह जो एडिट वगैरह करना होगा वही ना करेगा, अकेले हम कितना काम करेंगे कि, तो एकदम न्यूनतम जो आपको लगे कि नहीं गुरुजी का गुरु दक्षिणा इतना होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे फी देने में असमर्थ होंगे, गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ होंगे, उन बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं। और जो फ्री वाला क्लास चल रहा है वो तो चलते रहेगा, पेड क्लास तो एक अलग होगा, लेकिन जो फ्री वाला क्लास आपका चल रहा है वो चलते रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हम फ्री वाला क्लास बंद करके केवल पेड क्लास चलाएंगे, ना 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 ना, फ्री वाला क्लास चलेगी, जैसे चल रहा है वैसे ही फ्री वाला क्लास चलता रहेगा। क्लास 12th की पढ़ाई वहां भी होगी, ठीक है। और एक अलग बैच हम तैयार करेंगे, ठीक है, जिसमें अलग से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और जो भी बच्चे असमर्थ होंगे फी देने में उनको भी पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी एकदम बिल्कुल गुरुजी का दरबार खुला हुआ है, फ्री में उनको पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि कम से कम न्यूनतम फी कितना होना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी इस बैच की शुरुआत कर दिया जाए, ठीक है साथियों। चलिए आइए कुछ सवाल को देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले हे बारे, हाय भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनवले बाड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं रिलेशन और रिलेशन के बारे में, फंक्शन नहीं रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो आप में से जो भी भाई रिलेशन का वीडियो ना देखे हैं, एकदम धांसू तरीका है भाई, ठीक ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आज तो खाली सवाल करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट तो कल हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जाकर कॉन्सेप्ट को देखिए और पूरा देखिएगा। आप लोगों से शिकायत है पूरा वीडियो ना देखते हैं, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, छोड़ के बीच में कहाँ भाग जाते हैं, बीच में छोड़ के भागेगा तो गड़बड़ा जाइएगा।
पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, कॉन्सेप्ट हर क्षण हर पल उसमें से निकलता है, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए। बीच में दोस्तों बुलाएगा यदि क्रिकेट खेलने के लिए तो कहिएगा ना जाएंगे, तू जाओ, परीक्षा के बाद तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे, ठीक ना। हाँ, यदि कोई फोन कर दिया तो कहे रख, अखनी नहीं बतियाएंगे तुमसे, पहले पढ़ेंगे बाद में बतियाएंगे। क्योंकि जो दोस्त अभी तुमको क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आएगा ना, यदि असफल हो जाओगे ना बाबू, तो वो दोस्त तुमको यदि देख लेगा तो मुंह घुमा लेगा उस समय। काहे कि सोचेगा कि ये तो असफल हो गया, इसके पास तो कुछ है नहीं, हो सकता है कुछ मांग बैठे हमसे, ठीक है। इसीलिए जब आप सफल हो जाएंगे तो सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार जितने भी आपके छूटे हुए होंगे सब आपसे जुड़ जाएंगे, ठीक ना। बस कुछ ही दिन पहले की बात है, रानू मंडल की कहानी याद है आप लोगों को कि जब वो स्टेशन पर गाना गाया करती थी तो उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनको बॉलीवुड सॉन्ग में गाने का मौका मिले, उनके सारे रिश्तेदार उनसे जुड़ गए कि ये हमारी मौसी है, तो ये मेरी फुआ है, तो ये मेरी क्या है, नाना है, नानी है, सब मिल गए, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं बाबू कि यह ऐसी चीज़ें हैं सफलता, जितने भी आपसे बिछड़े रहेंगे ना सब आपके साथ जुड़ जाएंगे, और जो आप पाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में जिसे भी पाना चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले इसके पीछे भागिए, बाकी सब कुछ तो आपका दूसरा चीज है, ठीक है। उसको दूसरे श्रेणी में रखिए, प्रथम श्रेणी में इसको रखिए। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं मजेदार सवाल के साथ, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक सवाल देखिए, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम के लायक नहीं होगा, टोटल सवाल आपके एग्जाम के लायक है, ठीक ना, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनती है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर हम आपसे कह रहे हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तब जा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तब आप सवाल कर सकते हैं। फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं, देखिएगा यहां पर बगल में लिख देते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या था? स्वतुल्य के लिए माने अपने जैसन, सेम सेम। स्वतुल्य में होगा सेम सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, जैसन के तैसन, ठीक ना। स्वतुल्य में था। इसके बाद था आपका सममित। सममित संबंध में क्या था? उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, याद रखिए उल्टा पुल्टा। और संक्रमित में क्या था? संक्रमित, संक्रमित में था क्या? याद रखिए एड्स, ठीक ना, पटुआ बीमारी, पटुआ बीमारी संक्रमित होता है, पटुआ बीमारी। एक से दूसरा में हुआ तो दूसरा से तीसरा में होगा, तो पहला से तीसरा में भी वही बीमारी होगा ना। जैसे हमरा से किसी दूसरे में हुआ और दूसरा से किसी तीसरा में हुआ, तो तीसरा का जो बीमारी है वही बीमारी हमरो ना है, क्योंकि हमरे से दूसरा में पटा है और दूसरा से फिर तीसरा में गया है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे पटुआ बीमारी। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल आपका पूछता है, देख लीजिएगा यहां पर कहा गया है कि a बराबर 1 2 3 4 है, और उसमें रिलेशन यानी संबंध है आपका 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1, और आपका पूछता है कि निम्नलिखित में से यह कौन सा संबंध है? जो रिलेशन आपका दिया गया है ये कौन सा रिलेशन है? सवाल पूछता है। स्वतुल्य है, देखिए आपको सवाल ऊपर दिख रहा होगा, स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए? सेम टू सेम। देखिए तो है, 1 1 है कहीं नहीं है, 2 2 है कहीं नहीं है, 3 3 है नहीं है, 4 4 है, तो स्वतुल्य नहीं है, ठीक ना। सेम टू सेम रहेगा तो स्वतुल्य होगा। उसके बाद उल्टा पुल्टा आपको दिखना है। उल्टा पुल्टा देखिए तो है, 1 3 है तो 3 1 कहीं दिख रहा है, हाँ 3 1 तो है। 4 2 है तो 2 4 कहीं है, देखिए तो 2 4 है। अच्छा 3 2 है तो 2 3 कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ देखिएगा 1 3 है तो 3 1 यहाँ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 4 2 है तो 2 4 भी है, लेकिन यहां जब 2 3 है तो 3 2 भी चाहिए था ना आपको, समझ में आ रहा है। जब यहां 2 3 है तो एगो 3 2 और होना चाहिए था, तब ना उल्टा पुल्टा 1 बराबर होता। देखिए 1 3 का उल्टा 3 1 तो यहां दिख रहा है, 4 2 का उल्टा 2 4 दिख रहा है, लेकिन 2 3 का उल्टा 3 2 इसमें नहीं है, तो उल्टा पुल्टा एक समान नहीं हुआ। इसका मतलब यह आपका जो है सममित भी नहीं है। तो चलिए जब सममित नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिए कि संक्रमित है या नहीं। तो संक्रमित होने के लिए देखिए 1 3, तो अब देखिए 1 3 यहां पर देखिएगा 3 3 1, हाँ 3 1, तो फिर 1 1 भी होना चाहिए, समझ लीजिए। संक्रमित होने के लिए पहले देखिए 1 3 और उसके बाद है आपका 3 1, तो फिर 1 1 होना चाहिए ना।
ये देखिए ए बी, यहां है आपका बी सी, तो फिर ए सी भी तो चाहिए ना, आए एक एक नहीं है इसमें। चलिए इधर देखिएगा, 4 2, उसके बाद 2 3, तो 3 4 होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यह जो है आपका संक्रमित भी नहीं है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ये नहीं है, ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमित है। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है साथियों। यहां पर याद रखिएगा, स्वतुल्य होने के लिए सेम टू सेम, सममित होने के लिए उल्टा पुल्टा एक समान, और संक्रमित होने के लिए पटुआ बीमारी याद रखिएगा, एड्स। यानी पहला दूसरा का जो संबंध है, जो संबंध दूसरा तीसरा का है, वही संबंध पहला और तीसरा का भी होना चाहिए, ठीक ना। तो वह इसमें आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए यह आपका संक्रमित भी नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सममित और स्वतुल्य है किंतु संक्रमक नहीं है। सममित है, स्वतुल्य है किंतु संक्रमक नहीं है। सममित है कहने का क्या मतलब कि सेम टू सेम वाला है, सॉरी स्वतुल्य है कहने का क्या मतलब है कि सेम टू सेम वाला है, और सममित कहने का क्या मतलब है कि उल्टा पुल्टा एक समान है, लेकिन यह संक्रमक नहीं होना चाहिए, यानी पटुआ बीमारी वाला नहीं होना चाहिए। चलिए आ जाइए, यहां देखिए सममित होने के लिए 1 1 है, सॉरी स्वतुल्य होने के लिए 1 1 है, लेकिन इसके बाद नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि सममित चेक किया जाए, सममित होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 है, ठीक है, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो सममित ही आपका नहीं है। चलिए इसको कट कर दीजिए। आइए दूसरा में 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है, यानी ये स्वतुल्य है, क्योंकि देखिएगा सेम टू सेम है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, टोटल इसमें दिख गया ना, टोटल दिख गया 1 1 2 2 3 3। चलिए ये तो क्लियर हो गया आपका कि ये क्या है, आपका ये स्वतुल्य है। अब आ जाइए सममित के लिए चेक कीजिए, 1 2 है, ठीक है, 1 2 है तो इसका 2 1 भी है, 2 3 है तो इसका 3 2 भी है ना। तो यह आपका स्वतुल्य भी है, लेकिन यह आपका संक्रमक नहीं है। क्यों नहीं है चेक कर लीजिएगा। देखिए यहां 1 1 है तो 1 2 कहीं है, हाँ 1 2 यहां है, 1 2 है, तो फिर यहां देखिएगा 1 1 1 2 ना, उसके बाद आपको चाहिए फिर 1 2, फिर 1 2 कहीं है, फिर से देख लीजिएगा 1 1 हुआ। अब देखिए इसका ये पहला मान लीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ठीक है, तो फिर हो जाएगा बी सी, तो बी सी देख लीजिए यहां पर बी सी है, तो फिर आपको ए सी भी चाहिए, वो नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 2 2 यदि देखते कुल मिलाकर देखिए कि इसमें पटुआ वाला नहीं है, ठीक ना। तो पटुआ वाला जब नहीं है तो यह आपका जो है संक्रमक नहीं होगा। यानी यहां पर सिंपल में आपको एक चीज दिख रहा है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी सेम टू सेम वाला है तो स्वतुल्य है। सममित वाला उल्टा पुल्टा होना चाहिए, तो देखिए 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, तो यह आपका जो है उल्टा पुल्टा वाला भी है। इसका मतलब है कि यही आपका क्या है, स्वतुल्य भी है और सममित भी है, लेकिन संक्रामक नहीं है, ठीक है साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आसान है, बहुत आसान है, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए है ना, उतने कॉन्सेप्ट से पूरा सवाल बन जाएगा, ठीक ना। हाँ चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपका क्या कहता है, a बराबर 1 2 3 है और b बराबर 1 2 है, ठीक है। तो पूछता है कि a से b में कुल कितना संबंध है। तो यहां पर सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका तो कल बता दिए थे आपको कि a में देखिए कै गो अवयव है, तो 3 गो, और b में कै गो अवयव है, तो 2 गो, तो a क्रॉस b में कै गो अवयव होगा, तो 3 गुने 2 यानी 6 गो अवयव होगा, ठीक है। तो यानी 6 गो कुल संभव हो सकता है इसका। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है आपका। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है कि अल्फा और बीटा के बीच एक रिलेशन है। सवाल ऊपर आपका दिख रहा होगा, अल्फा और बीटा के बीच एक रिलेशन है, ठीक है। ऐसा रिलेशन है कि अल्फा जो है बीटा पर क्या है, लंब है, अल्फा जो है बीटा पर लंब है, और फिर कहता है कि अल्फा बीटा एक ही तल में है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है अल्फा और बीटा के बीच, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। तो पहले चीज आप समझिए कि यदि दोनों एक ही तल पर है, इसी तल पर मान लीजिए कि एगो ये है और एगो ये, ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। तो यदि अल्फा बीटा पर लंब है तो बीटा भी तो अल्फा पर लंब है ना। अल्फा यदि बीटा पर लंब है तब बीटा भी तो अल्फा पर लंब होगा ना, समझ में आ रहा है। यदि इस तल से यहां देखा जाए कि अल्फा बीटा पर लंब है तो बीटा भी तो अल्फा पर लंब है। तो यही कंडीशन है आपका,
और यदि ऐसा संबंध आ जाए कि अल्फा और बीटा पर, अल्फा जो है बीटा पर लंब है, तो बीटा भी अल्फा पर लंब होगा, बीटा भी क्या होगा, अल्फा पर लंब होगा। तो उल्टा पुल्टा एक समान नहीं, उल्टा पुल्टा एक समान, तो जिसमें उल्टा पुल्टा एक समान वो होता है आपका सममित। क्या होता है, सममित, सममित संबंध ना। जब उल्टा पुल्टा एक समान तो क्या होता है, सममित संबंध। तो इसमें जो है आपका कैसा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। ठीक से समझ लीजिए एक बार और कि अल्फा बीटा के बीच एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि अल्फा बीटा जो है एक दूसरे के ऊपर लंब है, अल्फा बीटा एक दूसरे के ऊपर लंब है, जबकि अल्फा और बीटा एक ही तल पे स्थित है, एक ही तल में स्थित है। तो बड़ी सिंपल सा बात हो गया कि जब अल्फा बीटा एक के को तल में स्थित है, तो अल्फा यदि बीटा पर लंब है तो बीटा भी तो अल्फा पर लंब होगा ना, है, बीटा भी अल्फा पर लंब होगा। तो इस कंडीशन में अल्फा बीटा पर लंब है तब बीटा भी अल्फा पर क्या होगा, लंब होगा। और जब उल्टा पुल्टा एक समान तो उसको कहते हैं सममित, उसको क्या बोलते हैं, सममित। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, सममित संबंध होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है, ए बराबर यहां दिया गया है 1 2 3, ठीक है ना, और ये रिलेशन इसका है 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2। तो पूछ रहा है कि यह कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आप चेक करके देख लीजिए। देखिए याद रखिएगा हमेशा स्वतुल्य के लिए सेम टू सेम, सममित के लिए उल्टा पुल्टा और संक्रमित के लिए बटा हुआ, 1 से 2 2 से 3 1 से 3। ठीक ना, चलिए देखिए तो यहां देखते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है ना, यानी यह आपका स्वतुल्य होगा। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है तो स्वतुल्य होगा। बाकी आप इसको चेक कीजिए कि सममित है या नहीं। तो सममित होने के लिए देखिएगा कि यहां आपका 2 3 है तो 3 2 कहीं है, नहीं है, 1 2 है तो 2 1 कहीं है, नहीं है। इसलिए यह जो है आपका दिया गया रिलेशन जो है केवल और केवल स्वतुल्य है। केवल क्या है, केवल स्वतुल्य है, केवल स्वतुल्य है, क्योंकि इसमें केवल सेम टू सेम है ना, केवल सेम टू सेम है, तो ये आपका स्वतुल्य है। यह सममित नहीं है, सममित होने के लिए उल्टा पुल्टा एक समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। ठीक ना, इसलिए यह आपका सममित नहीं है, केवल स्वतुल्य है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है कि a बराबर 1 2 3 है, माने उस परिवार में 3 गो सदस्य है, 1 2 3 है। अब पूछता है आपसे कि ये जो संबंध दिया गया है, नीचे 4 गो ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। तो आपको चेक करना है, सबसे पहले स्वतुल्य चेक कीजिए आप, सेम टू सेम, यानी उसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। देखिए तो है 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 1 है नहीं है, यानी स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, पहला तो कॉन्सेप्ट हो गया कि स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम वाला नहीं है, 1 1 वाला इसमें नहीं है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 1 नहीं है। ठीक ना, माने टोटल होना चाहिए, टोटल, हाँ, एको को नहीं छूटना चाहिए। जब सेम टू सेम वाला होगा तो उसमें जितना भी अवयव है टोटल हो जाना चाहिए, समझ लीजिए, तभी स्वतुल्य होगा, नहीं तो स्वतुल्य नहीं होगा। अब चलिए दूसरा सममित चेक करना है, यानी उल्टा पुल्टा, इसको तो छोड़ दीजिए, तो उल्टा पुल्टा एक समान होता ही है। यहां देखिए 2 3 है, 3 2 है, लेकिन यहाँ 3 1 है तो 1 3 कहाँ है, 2 1 है तो 1 2 कहाँ है, नहीं है। इसका मतलब यह जो है आपका सममित भी नहीं है। चलिए संक्रामक चेक करते हैं। यहां 2 2 है, देखिए 2 2 है तो 2 2 के साथ और क्या है, 2 3 है। ठीक है, 2 3 है तो फिर 2 3 चाहिए, नहीं है। इसके बाद 3 3 है तो 3 3 है तो 3 के साथ देखिए 2 है तो फिर 3 2 चाहिए, 3 2 कहीं है, यह है 3 2 पहले से आपका आ गया। अब देखिए यहां पर 2 3 है, 2 3, उसके बाद इसको देखिए ए बी बी सी ना, तो फिर ए सी है ना, देखिए ए बी बी सी ए सी, यानी 2 2 है ना, यहां पर 2 2। ठीक है, तो यह जो है आपका संक्रामक होगा। ठीक से देख लीजिए, पहले देखिए 2 से बीमारी पटा 3 में ना, और फिर 3 जो है 2 के पटा दिया, देखिएगा 2 से बीमारी पटा 3 में, आ 3 जो है 2 के पटा दिया। इसका मतलब है कि ई दोनों एक के समान हो गया ना। 3 पहले 2 के था बीमारी तो 2 पटाया 3 को, ठीक है, आ 3 जो है फिर 2 के लग में बैठा, तो अब जो है 2 को भी पट गया, आ 2 पहले से था, इसका मतलब ये दोनों 2 आपस में बराबर हो गया। तो देख लीजिए 2 2 आपको यहां दिख रहा है, 2 3
3 दू तो फिर 2 दू, तो 2 दू यहां है ना, इसका मतलब है कि यह क्या है आपका संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है, यह आपका संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक ना, सममित भी नहीं है, लेकिन यह आपका क्या है, संक्रामक है। चलिए देखिएगा, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। अब देखिए सवाल आपका क्या कहता है। सवाल कहता है कि माना कि a बराबर 1 2 3 है, पर एक संबंध r 1 2 2 3 1 1 दिया गया है। a क्रॉस a का कौन सा अवयव r में शामिल किया जाए कि परिणामी संबंध संक्रमक हो जाए। ऑप्शन पहले देख लीजिएगा, ऑप्शन बारी बारी से यहां देखिए। a बराबर दिया गया है आपका 3 2, b बराबर दिया गया है आपका 2 1, c बराबर है 2 2 जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, और d बराबर है 1 3। अब समझ लीजिए कि संक्रमक होने के लिए इसमें क्या शामिल कर दिया जाए, इस संबंध में क्या शामिल कर दिया जाए कि यह जो है संक्रमक हो जाए। संक्रमक हो जाए मतलब क्या, पटा हुआ बीमारी वाला हो जाए। चलिए देखिए पहले चेक कीजिए, 1 2 है, अच्छा 2 3 है। देखिए 1 से बीमारी पटा 2 में और 2 से पटा 3 में, इसका मतलब है कि 1 3 हमको चाहिए ना, तब ना बराबर होगा। 1 से बीमारी पटा 2 में और 2 जाके बैठ गया 3 के लग, इसका मतलब है कि 1 और 3 भी इसमें चाहिए, तो खोज लीजिए। 1 3 यदि इसमें शामिल हो जाएगा तो यह संक्रामक हो जाएगा। 1 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है 1 3, देख लीजिएगा। 1 3 को यदि इसमें शामिल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, संक्रामक हो जाएगा। है ना, बहुत आसान। आप लोग को टेंशन हो रहा था कि बाप रे इतना भारी है रिलेशन फंक्शन, कुछ हो नहीं है रिलेशन फंक्शन, ठीक ना। जिनको ये चीजें समझ में आ गया, स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है, जिनको भी ये चीज समझ में आ गया उनको आसानी से टोटल आप बना सकते हैं इस तरह के संबंध वाला सवाल। ठीक है, कुछ सवाल और देखते हैं। चलिए देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिए सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, कहता है कि माना कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर ab यानी ये यहां पर 2 अवयव होगा a और b, a और b में रिलेशन है ये। ab इस प्रकार है कि a बराबर b माइनस 2, a बराबर b माइनस 2, और यहां लिखा हुआ है कि b का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। देखिए बड़ा छोटा अपने पूछने आता है, जन्ने नोख तेन्ने छोट, जन्ने नोख तेन्ने छोट। देखिएगा एन्ने नोख निकलल है तो ये छोट है, ये क्या है, बड़ है, यानी b का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से। 6 छोट है या b बड़ है, ठीक ना। तो चलिए देखिए अब नीचे ऑप्शन दिया गया है। अब नीचे ऑप्शन जो दिया गया है उस चारों में से कौन सा ऑप्शन यहां रखा जाए कि वह जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, इस मान को संतुष्ट कर दे। देख लीजिएगा उसमें जो लिखा हुआ ऑप्शन है उसमें a का मान पहले होगा और b का मान बाद में होगा, क्योंकि यहां आपको बता रहा है कि a पहले होगा b बाद में होगा। चलिए ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका है 2 4 बिलोंग्स टू r, यानी 2 4 जो है संबंध का सदस्य है। बी में क्या है, बी में आपका है 3 8 संबंध का सदस्य है। इसके बाद 6 8 संबंध का सदस्य है। इसके बाद है आपका 8 7 संबंध का सदस्य है। ठीक है, अब आइए बारी बारी से यह मान इसमें रख के चेक करो बउआ। कह रहा है कि b का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां देखिए b का मान जो है a है b है, b का मान 6 से कम है ना, ये पहले फ्लॉप कर गया। हाँ b का मान में 6 से ज्यादा है, तो ये रख के चेक कीजिए। a के जगह पर 3 और b के जगह पर 8, तो यहाँ रखेंगे 3 बराबर 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 घट गया 6, और कहता है 3 के बराबर आना चाहिए, नहीं होगा, बराबर नहीं हुआ, ये भी आपका फ्लॉप कर गया। चलिए इसको रख के चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर सी रख के चेक कीजिए। यहां पर a के जगह पर 6 और b के जगह पर 8। चलिए यहां रखिए 6 बराबर b के जगह रखिए 8 माइनस 2, 8 में से 2 घट गया 6, और यहां भी आपका 6 है, दोनों बराबर हो गया ना। इसका मतलब यही ऑप्शन जो है दिए गए संबंध के लिए सत्य होगा। बाकी 3 जो ऑप्शन आपका बच गया ये भी नहीं होगा, ठीक ना। बाकी 3 ऑप्शन जो बच गए इसके लिए क्या है आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है।
यही सब सवाल रिलेशन फंक्शन में है। आप लोग को खूब भारी लग रहा था, कन्हू भारी है कि इधरों से भारी, आपको नहीं पता चल रहा होगा, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी एक लास्ट सवाल जो आप लोग को बनाना है। a बराबर यहां दिया गया है और इसका संबंध यहां दिया गया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2, ठीक है। और आपको बताना है कि ये जो संबंध दिया गया है, नीचे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए सवाल ऊपर दिख रहा है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। बताना है कि निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से कौन सा इसके लिए सही होगा, ठीक है साथियों। तो आपका फंक्शन से संबंधित जो सवाल पूछ रहा था, सॉरी रिलेशन से संबंधित, बस इसी तरीके का सवाल आपको पूछा गया है, ठीक है। तो अब बच गया कौन सा सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2020 तक, वो हम एक ही बार पढ़ाएंगे। कब? जब आपको फंक्शन पहले पढ़ा देंगे उसके बाद। तो कल हम लोग फंक्शन देखेंगे और इसके बाद एक दिन में उसका सवाल देखेंगे और एक दिन में टोटल सवाल देख लेंगे, यानी 2-3 दिन में ये पूरा आपका खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। और आप लोग का जो 2 तारीख से हम बता दिए हैं कि 2 तारीख से जो सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा वो निश्चित रूप से चलेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोगों तक, ना कीजिएगा, कर दीजिए ना जल्दी जल्दी शेयर, ठीक ना। आपके भाई लोग भी पढ़ेंगे तब ना मजा आएगा, कि खाली आप ही पढ़िएगा तो थोड़ी मजा आएगा, आपके भाई को भी पढ़ना चाहिए, आपके साथी संबंधी सब पढ़ेंगे तब ना तो नहीं ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए सभी लोग और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।